बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, और पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। और इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में जो दुनिया परेशान है, ऐसे वक्त में और भी पता लगता है कि आप कितनी किसी की मदद करते हैं, और फिर उससे मुश्किल वक्त में जब आप किसी की मदद करें तो उससे रिश्ता और मजबूत हो जाता है। हाल ही में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस तरह एहसास प्रोग्राम भी इमरान खान साहब ने शुरू किया, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा तकसीम किया गया लोगों में, 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान। तो इसके बाद पाकिस्तान को ज़ाहिर है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर मज़ीद बोझ बढ़ता चला जा रहा था। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर दिए हैं। 1.3 अरब डॉलर चाइनीज़ बैंक की तरफ से आए हैं पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम है। इस वजह से कि पाकिस्तान को एक तो कर्ज़े वापस करने थे, इसके अलावा सेहत की सहूलियात हों, और मुल्क में जिस तरह मुश्किल माशी सूरत हाल है, लोगों की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। तो ऐसे मुश्किल वक्त में चीन की तरफ से ये रकम आना ये बहुत बड़ी बात है। अब एक तो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, ये सब हैं, ये मालियाती इदारे हैं, लेकिन मुल्क को कर्ज़ देना, उसकी मदद के लिए आना, ये एक अलग बात है, बड़ी बात है। और ऐसे वक्त में कि जब वो ममालिक जो बहुत तरक्की याफ्ता समझे जाते थे, या यूँ कहें कि जो बड़े अमीर ममालिक थे, आज ये वक्त आ गया है कि वो भी ये सोच रहे हैं कि जी हम भी कहीं से कर्ज़ लें और अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। ऐसे वक्त में चीन ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की मदद की है। यही नहीं, इससे पहले भी चीन की तरफ से जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त सऊदी अरब, UAE ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डॉलर्स रखवाए थे। उस वक्त भी चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 दफ़ा इस तरह एक साथ आई थी चीन की तरफ से। तो जब ये इस तरह का कर्ज़ चीन की तरफ से आया, ये CPEC से अलग है। CPEC में तो इन्वेस्टमेंट है और उसकी सूरत में कर्ज़ अलग हैं। उस पर भी बड़ी तनकीद हुई। ख़ास तौर पर अमेरिका ने तो बड़ा वाज़ेह कहा कि जी ये पाकिस्तान को कर्ज़ों में जकड़ना चाह रहा है चीन, और फिर पाकिस्तान ये कर्ज़ वापस नहीं कर सकेगा, और इनमें शफाफियत नहीं है, और बड़ा कुछ। तो उसके बाद चीन ने बड़ा एक अहम बयान दिया था। चीन की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, और हम हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हैं और उसकी मदद करेंगे। अमेरिका की तरह नहीं है। अगर अमेरिका इतना ही पाकिस्तान का हिमायती है तो आए और इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, CPEC में साथ शामिल हो जाए, वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करे। तो बहरहाल चीन ने ये कहा था कि हम ये जो कर्ज़ दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को कभी भी मजबूर नहीं करेंगे, पाकिस्तान पर दबाव नहीं डालेंगे कि जी ये शराइत के मुताबिक हमें फ़ौरी तौर पर अभी अभी वापस किया जाए। अगर पाकिस्तान की सूरत हाल मुश्किल होगी, जब ये कर्ज़ हमें वापस चाहिए होंगे, या पाकिस्तान ने जब ये कर्ज़ वापस करने होंगे शराइत के मुताबिक, उस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे ना हुए तो हम मजबूर नहीं करेंगे, और ये फिर मामला हम इसमें नरमी दिखा सकते हैं और आगे भी जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी उसी वक्त कि जब ये कर्ज़ दिया जा रहा है, अभी हाल ही में दिया गया है। अब ये 1.3 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को मिले हैं, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ज़र-मुबादला के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान को जो सपोर्ट चाहिए थी इस मुश्किल वक्त में, उसके लिए बहुत अहम है। तो कई मसाइल से पाकिस्तान इस रकम की वजह से निमट सकता है। अब यही नहीं, और बहुत सी ख़बरें हैं जो इन मुश्किल हालात में सामने आ रही हैं, ताज़ा हवा के झोंके की तरह। मिसाल के तौर पर सिंडैक, अगर चीन ही की हम बात करें, पहले इस पर हम तफसील से बात कर लेते हैं। सिंडैक का जो प्रोजेक्ट है, जिसके हवाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई है तफसील से, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर वगैरह के हवाले से बड़ी अहम मादनियात हैं। वहाँ पर जो चीनी कंपनी काम कर रही है, उसको बलूचिस्तान की हुकूमत ने मज़ीद 15 साल के लिए लीज़ दे दी है, ठेका मंजूर कर दिया है, NOC जारी कर दिया है। अब और अच्छी बात यह है कि इन्हें, चलें जी चीन की कंपनी पहले काम कर ली थी, उसको मज़ीद दरियाफ्त के लिए आपने ठेका दे दिया, और किसी और कंपनी को भी दे सकते थे। इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का रिस्क ज़ीरो है, कि एक्सप्लोरेशन है, और उसमें 45 मिलियन डॉलर यानी 4 करोड़ 50 लाख डॉलर ये कंपनी, ये चीनी कंपनी इन्वेस्ट करेगी दरियाफ्त की खातिर। और इसमें बलूचिस्तान हुकूमत या पाकिस्तान की तरफ से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होगी, यानी रिस्क कोई नहीं होगा। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को करनी होगी, और अगर खुदा न खास्ता दरियाफ्त में कोई पेशरफ्त नहीं होती, मज़ीद दरियाफ्त में जो मज़ीद ब्लॉक की तरफ ये जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, तो उसमें फिर पाकिस्तान को, बलूचिस्तान हुकूमत को कुछ नहीं देना, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की होगी। तो वो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि वो कुछ नहीं मिलता, तो वो, वरना ये होता है कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट हमने की, तो अगर कुछ नहीं मिला तो फिर गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ता है कंपनीज को, बाज़ औक़ात मुआहदे ऐसे होते हैं। तो ये सारा का सारा जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा इस कंपनी की तरफ से होगा।
इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड बना है पन बिजली की प्रोडक्शन के हवाले से। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने इस साल 37 अरब 40 करोड़ यूनिट बनाए हैं पन बिजली से, तो हाइडल प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। और इसमें अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस साल 2019-20 का साल 87 अरब रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है, 87 बिलियन का। यानी अगर यही बिजली अगर बनाई जाती, यूँ कह लें आप कि जो डिफरेंस है जो पाकिस्तान ने मज़ीद बिजली बनाई है, अगर हम ये तेल से बिजली बनाते हैं तो हमारे 37 अरब रुपए और ज़्यादा हमारे लग जाते, 87 बिलियन रुपीज़। 87 अरब, अगर मैंने गलत बोला तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। 87 बिलियन रुपीज़, 87 अरब रुपया पाकिस्तान के लिए बचना हाइडल प्रोजेक्ट की तरफ जाना बहुत बड़ी बात है। अब इसमें देखिए कि सी पैक के साथ भी ये जुड़े हैं तवानाई के प्रोजेक्ट्स, और मज़ीद कई लग रहे हैं। मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में इनका जिक्र कर भी चुका हूँ। तो ये भी चीन के साथ मिलकर इसमें बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वहाँ चीन के ताउन से पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कंस्ट्रक्शन जारी है। मैंने कई तस्वीर देखी हैं, उनकी डेवलपमेंट देखी है। तो आने वाले चंद साल में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे ये पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स भी। इसके साथ बड़ी खबर यह है कि 2030 तक पाकिस्तान का जो प्लान नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान 30% क्लीन एनर्जी की तरफ जाएगा। पहले पाकिस्तान हाइड्रो पावर से तकरीबन 27% बिजली हम बना रहे हैं, यानी पन बिजली, पानी से जिसको हम कह लेते हैं। तो बाकी अब सोलर, विंड एनर्जी, बायोमास, इससे पाकिस्तान ये हासिल करेगा बिजली, और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए पेशरफ्त होगी। और इसमें भी चाइनीज़ कंपनीज़ बड़ी आगे हैं, चाइना को इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो पाकिस्तान में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पाकिस्तान में इसका बहुत पोटेंशियल है। इसी तरह से सी पैक के हवाले से मैं बता दूं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है और उसमें अब उज़्बेकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो भी इसमें शामिल हो रहा है। शामिल होने से मुराद ये है कि वो भी कह रहे हैं कि हम इस रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो सेंट्रल एशिया से जुड़ने वाली बात थी, उसमें एक मुल्क का बाकायदा ऐलान होना, उसका सामने आना, ये भी एक बड़ी चीज़ है। और पाकिस्तान इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है कि चीन से पाकिस्तान की दोस्ती मज़ीद मजबूत होती चली जा रही है। और उसमें एक वजह जो काम भारत ने किया है वो भी है कि अब जिस तरह उसने मकबूजा कश्मीर में, लद्दाख में जो मुतनाज़ा इलाके थे उनका स्टेटस बदला तमाम क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, तो उससे चीन भी अब ये कह रहा है कि वो आर्टिकल 370 बहाल करे। वही पोजीशन जो पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर पर सेम चीन की, पहले तो पाकिस्तान की हिमायत करता लेकिन अब उसकी पोजीशन सेम वो हो गई है। और अब बड़ा मुश्किल हो गया है भारत के लिए, क्योंकि दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं है कि 2 फ्रंट वॉर कोई मुल्क इस तरह लड़ सके और जीत सके। तो अब चीन एक बड़ी ताकत, इस तरफ पाकिस्तान एक बड़ी ताकत, तो अब भारत बड़ी मुश्किल में आ गया है। और ये इसने अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान को मुश्तरका दुश्मन बना लिया है और दुश्मनी को इस हद तक ले गया है। बहरहाल अब एक और बड़ी खबर मैं आपसे अर्ज़ कर दूं चीन के हवाले से कि चीन ने अपने फ़ौजियों में वैक्सीन का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस वबा से के लिए जो उन्होंने वैक्सीन तैयार की है, तो उन्होंने कहा है कि वो फ़ौज में इस्तेमाल की जा सकती है और 1 साल के बाद फिर इसमें मज़ीद तौसी का देखा जाएगा। तो अभी खैर ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ उसमें मज़ीद आगे जा रहे हैं। तो ये भारत का जिक्र करने का एक मकसद ये भी था कि हाल ही में भारत ने जिस तरह पाबंदी लगाई है 59 ऐप्स पर, तो उसमें उसने चीन को मुश्किल दिखाने की कोशिश की है। साथ ही वो कहते हैं कि जी ये 100 अरब डॉलर की आपस में तिजारत है जिसमें ज़्यादा हिस्सा चीन का है, यानी चीन की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो ये भी हमें कुछ करना है, इसका कम करना है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये पहले ही मुआहदा एक तरह से हो चुका है और पाकिस्तान बतदरीज अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है चीन को और इम्पोर्ट्स चीन से कम हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान और चीन मिलकर आगे चल रहे हैं कि ये इम्बैलेंस जो था कि हम चीन से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे थे, इंपोर्ट्स करते चले जा रहे थे और हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं थी, तो अब पाकिस्तान और चीन ने एक मैकेनिज़्म बनाया और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट्स अगर देखा जाए तो पहले की निस्बत काफ़ी बड़ी हैं और इंपोर्ट्स भी कुछ कम हुई हैं। तो आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जा रही है कि ये इम्बैलेंस और ज़्यादा कम हो जाएगा और बैलेंस एक क्रिएट होगा। जहाँ तक दिफा की बात है तो बहरी जहाज़ हों, हवाई जहाज़ हों, दीगर इक्विपमेंट हो चाइना से
सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान को होती है दिफाई साजो सामान की, तो उसमें भी दोनों मुल्कों में कॉपरेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन आखिर में एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। ठीक है कि पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, लेकिन चीन सबसे पहले अपना मफाद रखता है हर मुल्क की तरह। तो पाकिस्तान को भी ये तमाम प्रोजेक्ट्स देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, तो पाकिस्तान को अपने मफाद को जहन में रखना है कि हमने किस तरह अपने पैरों पर भी ख़ुद खड़े होने की कोशिश भी करनी है। सिर्फ यही नहीं कि हम दूसरे मालिक की तरफ देखते रहें, तो उस तरफ भी पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए और हम सबको मिलकर भी इस चीज़ पर तवज्जो देनी है कि ये ठीक है कि ये रोड्स अगर बन रही हैं, ये डैम्स बन रहे हैं, ये पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ये एरियाज़ बन रहे हैं, सब पाकिस्तान में बन रहे हैं और ये पाकिस्तान ही की मलकियत होंगे और इसी सरज़मीन पर हैं। तो अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ भी रही है तो ये कर्ज़ की सूरत में तो है, लेकिन चीज़ें तो जब हम कर्ज़ वापस कर देंगे हमारी रहेंगी और ये कई सदियों तक इंशाअल्लाह ये चीज़ें रहनी हैं। तो इसलिए ये बात अपनी जगह कि ये बहुत अहम और ये पाकिस्तान के लिए सारा कुछ है, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को ये देखना है कि इससे पाकिस्तान ने किस तरह से भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो उसके लिए हमें दूरअंदेशी से भी काम लेना है कि हमने ये कर्ज़ी हैं और आखिर हमें कभी ना कभी ये वापस करने हैं। उसके लिए हमें अपने आप को ऐसे खड़ा करना है कि हम इतनी मजबूत कौम और इतने मजबूत मुल्क और माशी तौर पर ऐसे हो जाएं कि हम ये आसानी से कर्ज़ वापस कर सकें। सिर्फ ये शौक़ ना डाल रहे कि अच्छा जी चीन हमारी मदद कर रहा है तो बस करते रहें, कर्ज़ लेते चले जाएँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।